Hello everyone, welcome to our lecture on GST. Uh, in this lecture, I'll be primarily explaining the fine points of difference between what are the advantages or what are the differences when we say some item is not under GST and when we say किसी आइटम पर 0% GST लगता है. दोनों टेक्निकली अलग चीज़ें हैं. इसको हम देखेंगे अगेन एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू. लेकिन मैं वहाँ पर आऊँ उससे पहले आई जस्ट वांट टू हैव अ ब्रीफ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ in the last class. In the last class, we have had a look at GST Council. This council is the supreme authority which takes decision regarding GST matter. इस काउंसिल को ये अधिकार किसने दिया है कि वो GST मैटर्स पर निर्णय ले सके? पार्लियामेंट ने कैसे? बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सा आर्टिकल? 279A. उसके तहत GST काउंसिल हैज़ गॉट वेरियस पावर्स. लाइक GST काउंसिल कैन डिसाइड क्या रेट्स होंगे टैक्सेशन के जीएसटी में, क्या स्टैंडर्ड रेट्स होंगे जैसे कि फ़िलहाल हैं 2, 2.5, 5, 12, 18 और 28%. क्या जीएसटी के तहत किसी वस्तु पर सेस लगना चाहिए? जीएसटी कंपनसेशन सेस किन स्थितियों में कितना लगना चाहिए? क्या कोई आपात स्थिति में कलैमिटी सेस लग सकता है, जैसे कि केरला फ्लड्स के रिलीफ के लिए कलैमिटी कंटिजेंसी सेस लेवी करा गया था. आईजीएसटी का बंटवारा किस आधार पर राज्य और केंद्र के बीच में होगा? दिस इज अगेन डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल. जीएसटी काउंसिल भी डिसाइड करेगा कि किस दिन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वुड बी पार्ट ऑफ जीएसटी, जो कि फ़िलहाल नहीं है. वन क्वेश्चन, कैन जीएसटी काउंसिल डिसाइड ऑन विच डेट एल्कोहल वुड बी covered under GST and no more of excise duty would be levied by states? No. GST Council cannot decide it because alcohol under constitution is strictly under the state governments. लेकिन GST Council can decide on the matters of petroleum products. कोई भी निर्णय GST Council में वोटिंग के आधार पर होगा. यहाँ पर नॉर्मल 51% वोट पड़ने से चीज़ें पास नहीं होगी. जो नॉर्मल किसी भी रेजोल्यूशन को पास होने के लिए जीएसटी काउंसिल में ज़रूरत है वो है 75% उस रेजोल्यूशन के पक्ष में कम से कम वोटिंग होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज़ द डिविजन ऑफ वोटिंग पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गॉट 33% ऑफ और 1/3 ऑफ द वोट्स, while all the states combined have got 2/3 ऑफ द वोट्स. इसके पीछे का आइडिया हमने देखा था कि कोई भी रेजोल्यूशन 75% वोटिंग से पास होना है, और ये 75% वोटिंग का जो मैजिकल फिगर है नो वन कैन अचीव इफ़ ओनली सेंटर वांट्स इट एंड नन ऑफ द स्टेट वांट्स इट. तब 75 नहीं हो पाएगा, तब एट मैक्स 33% हो पाएगा. एंड दिस ऑल्सो कैन नॉट बी अचीव्ड इफ़ ओनली ऑल द स्टेट्स वांट बट सेंटर डज नॉट वांट. तब चीज़ें सिर्फ 66% वोटिंग प्रतिशत तक सीमित रह जाएंगी. तो ऐसा मॉडल लाने की ज़रूरत थी कि जहाँ पर केंद्र और कुछ राज्य एटलीस्ट किसी मुद्दे पर एग्री हों तभी वो जीएसटी काउंसिल में पास हों. दैट्स वाई द फिगर ऑफ 75%. So this basically the conceptual things we had done yesterday or in the last lecture. In this lecture, I'll be briefly explaining what is the difference between 0% GST and some item not covered under GST at all. So we will understand the difference between 0% GST and exemption from GST. We'll take one example. Suppose that we have a person who is running a call center, and this person is selling his services, or we can say exporting this call center services in USA to say Mercedes. तो मान लीजिए this person is running a services a call center. अब इस कॉल सेंटर को चलाने के लिए he might be needing some say headphones. तो he purchases a headphones from a local shop in India. हेडफोन ख़रीदे इस कॉल सेंटर ऑफिस ने, और इसके बदले मान लीजिए कि 200 रुपये का पेमेंट हुआ है. इसमें जीएसटी 20 रुपये का इंक्लूडेड है. लेट अस अज्यूम इट.
चूँकि देश के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, हेडफोन्स की खरीदी और बिक्री इज़ नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, उस पर लगभग 10% का मान लीजिए जीएसटी लग रहा है। मूविंग फॉरवर्ड दिस पर्सन कॉल सेंटर ऑफिस सेल्स इट्स सर्विसेज टू से इन यूएसए, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए में अपनी सर्विसेज। अब इसके बदले मान लीजिए कि दे आर अर्निंग 5,000 रुपीज़, इस कॉल सेंटर को 5,000 रुपये मिलते हैं। ये जो 5,000 रुपये की सर्विसेज बेची हैं यूएसए को, इस पर कोई जीएसटी अगर नहीं लगता, मतलब ये जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है फॉर द टाइम बीइंग मान लीजिए, तो इस 5,000 पर इस कॉल सेंटर ऑफिस को कोई जीएसटी पे करने की लायबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन इसके साथ एक और ड्रॉबैक आ गया है, चूँकि ये वाला पूरा ट्रांजैक्शन जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, इसका मतलब ये हो गया कि इस 5,000 रुपये का जो पेमेंट मिला है, इसके बदले में ये कॉल सेंटर ऑफिस इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा ट्रांजैक्शन तो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। सो अगर आप एक्सपोर्ट्स को जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखते हैं, उस केस में एक्सपोर्ट होने से जस्ट पहले जो भी जीएसटी पे करा गया है, आप उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या? विल सी इट विथ वन मोर सिनेरियो। सेम एग्जाम्पल लेते हैं और इस बार हम मानते हैं कि जीएसटी एग्जेम्प्ट ना होकर जीएसटी लग रहा है एक्सपोर्ट्स पर, और वो 0% का लग रहा है। सपोज हियर इज़ अ call center office, person with call center, he is purchasing 200 rupees of headphones from a local shop और इस पर 20 रुपये का जीएसटी भी पे किया जा रहा है। ये कॉल सेंटर 5,000 की मान लीजिए सर्विसेज यूएसए में एक्सपोर्ट करता है। नाउ यूएसए से जो 5,000 का पेमेंट आता है, इस पर जीएसटी लगेगा, पर कितना? 0%। तो ठीक है, 5,000 पर 0% जीएसटी पे कर दिया गया। जब ये 0% का जीएसटी पे करेंगे, साथ में वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ एक और चीज़ की डिमांड करी जाएगी, दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जब इसे 5,000 का एक्सपोर्ट से पेमेंट मिलेगा, ये जीएसटी ऑफिस में जाकर 0% का जीएसटी पे करेगा कॉल सेंटर ऑफिस, साथ में पिछले ट्रांजैक्शन पर पे करा गया जीएसटी भी डिमांड करेगा, बिकॉज वी नो दिस इज़ द वे इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्क्स। तो यहाँ पर इसे 20 रुपये जो पिछले ट्रांजैक्शन में जीएसटी पे करा था, वो रिफ़ंड के तौर पर एक तरीके से मिल सकते हैं। मतलब क्या कि जब हम जीएसटी को 0% के दायरे में जब किसी सर्विस या गुड को 0% जीएसटी के दायरे में रखते हैं, तब उसके पहले की चेन में जो आपने जीएसटी पे करा है, उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट डिमांड कर सकते हैं। इस केस में ये कॉल सेंटर ऑफिस 20 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट डिमांड करेगा। इसका फ़ायदा यह है एक्सपोर्टर्स को कि एक्सपोर्टर सब सस्ते दाम पर चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे। हाउ? पहले तो 5,000 रुपये ही उसे विदेश से मिल रहे थे अपने एक्सपोर्ट के बदले, अब भी उसे 5,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन साथ में उसे 20 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। मतलब कि अगर ये कॉल सेंटर ऑफिस चाहे तो 20 रुपये से ये जो 5,000 का एक्सपोर्ट है, इसे कम करके बेच सकता है। मतलब दुनिया के मार्केट में ज़्यादा चीज़ों को सस्ता बेच सकता है, क्योंकि उसे पता है 20 रुपये विदेश से नहीं आएंगे, लेकिन इस देश का जो सिस्टम है वो उसे 20 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड कर देगा। और अगर उसे 20 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट देश से मिल रहा है, तो वो जो अपने एक्सपोर्ट्स बेचेगा वो 20 रुपये सस्ते करने की सोच सकता है। इससे जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनकी डिमांड शायद विदेशों में बढ़े। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड कीपिंग एक्सपोर्ट्स एट ज़ीरो रेटेड। आई होप यू आर एबल टू गेट द कंसेप्ट।